अमेरिका का लड़ाकू जेट F-15E मार गिराया। खबर यह भी है कि F-15E के पायलट लापता हैं, जबकि एक पायलट के रेस्क्यू का दावा भी अमेरिका कर रहा है। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप को लड़ाकू जेट F-15E मारे जाने की जानकारी दे दी गई है और अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से खबर ये सामने आई। दरअसल व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का भी बयान आ चुका है और इधर व्हाइट हाउस ने ईरान में विमान गिरने की पुष्टि की और खबर के मुताबिक 494वें फाइटर स्क्वाड्रन के अमेरिकी वायुसेना के F-15E स्ट्राइक ईगल के मलबे के पास एक इजेक्शन सीट मिली है। इजेक्शन यानी जब कॉकपिट से पायलट कूदकर बाहर आता है तो वो जिस सीट पर बैठा होता है वो सीट के साथ ही बाहर आ जाता है। तो सीट अगर बाहर है, मलबे से दूरी पर है, तो जाहिर है कि इजेक्शन किया गया था और जिसे ईरान में मार गिराया गया था। पैराशूट की स्थिति को देखकर भी ये लग रहा है कि विमान के क्रू कम ऊंचाई पर इजेक्शन उनका हुआ और देखिए कम ऊंचाई पर इजेक्शन में खतरा ये होता है कि पैराशूट को पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जो भी उसमें व्यक्ति सवार है वो इंपैक्ट करता है धरती पर, उसे चोट आ सकती है ज्यादा। अमेरिकी वायुसेना की कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू टीम फिलहाल जीवित बचे क्रू मेंबर की तलाश कर रही है। माना यह जा रहा है कि जीवित व्यक्ति विमान का वेपन सिस्टम ऑपरेटर है और इस बीच ईरान में अमेरिकी फोर्सेस का बड़ा सर्च ऑपरेशन भी जारी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक F-35 जेट्स और MQ-9 ड्रोन यूएस हेलीकॉप्टर्स की मदद से F-15E फाइटर जेट के पायलट की तलाश की जा रही है। जानकारी यह भी है कि यूएस का C-130 हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट ईरान के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर फ्लेयर्स छोड़ रहा है। माना यह जा रहा है कि पूरा ऑपरेशन उसी क्रैश हुए जेट के पायलट को ढूंढने के लिए किया जा रहा है। और इधर ईरान में गिरे अमेरिकी F-15E फाइटर जेट के क्रू की तलाश के बीच इजरायल ने एक बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने ईरान पर अपने कुछ प्लान्ड हमलों को टाल दिया है। वजह साफ है, यूएस के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा ना आए। बताया जा रहा है कि जिस जेट को ईरान के ऊपर मार गिराया गया उसमें 2 क्रू मेंबर्स सवार थे और अब अमेरिकी फोर्सेस उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। इधर अमेरिकी मीडिया ने दावा यह किया कि यूएस फोर्सेस ने फाइटर जेट्स के एक क्रू मेंबर का रेस्क्यू कर लिया है। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया था और जब CBS न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि उस फाइटर जेट के एक क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया है जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। और ईरान में यूएस पायलट की तलाश करते हेलीकॉप्टर्स को देखा गया। IRGC ने यूएस हेलीकॉप्टर का एक वीडियो जारी किया है। दरअसल यूएस हेलीकॉप्टर में रिफ्यूलिंग का भी वीडियो सामने आया है और इस बीच ईरान में यूएस पायलट की तलाश के लिए पहुंचे हेलीकॉप्टर्स और अन्य जो प्लेन जिसकी मदद से यहां पर तलाशी चल रही है। आप देख सकते हैं रिफ्यूलिंग करने का IRGC ने एक वीडियो जारी किया है और ईरान में यूएस पायलट की तलाश करते दिखाई दिए हैं हेलीकॉप्टर, जिसमें रिफ्यूलिंग करने के दौरान का वीडियो भी सामने आ चुका है और यह वीडियो जारी किया है IRGC ने। तो हेलीकॉप्टर्स को रिफ्यूलिंग कराई जा रही है। यूएस हेलीकॉप्टर में रिफ्यूलिंग का वीडियो IRGC ने जारी कर दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि ईरान ने अमेरिका के एक नहीं बल्कि 2 विमान गिराए जाने का दावा किया है। अमेरिकी A-10 विमान मार गिराए जाने का दावा किया गया ईरान की तरफ से और ईरान ने अमेरिकी A-10 विमान मार गिराए जाने का दावा किया।
होर्मुज स्ट्रेट के पास यूएस का A-10 ढेर करने का दावा किए जाने की बात सामने आ रही है। ईरान की तरफ से यह दावा किया गया, जिसमें अभी तक F-15E जेट को मार गिराए जाने की बात सामने आई थी, जबकि अब यह जानकारी भी मिल रही है कि अमेरिकी A-10 विमान भी इसी तरह से ईरान के द्वारा मार गिराया गया और A-10 अमेरिकी विमान का मलबा अभी तक उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं है, जैसा कि F-15E विमान की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ईरान में गिरे अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान के लापता पायलट पर इनाम घोषित कर दिया गया। ईरान ने जिंदा पकड़ने वाले को 30,000 अमेरिकी डॉलर इनाम देने की घोषणा की है। खुफिया रिपोर्ट का खुलासा, ईरान ने बचा ली 50% मिसाइलें। ईरान युद्ध में यह पूरी तरह से साबित हो रहा है, जो जंग में आखिरी दम तक टिकेगा वही जंग का विजेता होगा। आज की तारीख में ईरान साबित कर रहा है कि उसने अमेरिका और इजराइल के बेहद प्रचंड हमलों को अपनी छाती और पीठ पर झेलकर यह दिखाने की कोशिश की कि ईरान आखिरी दम तक जंग करेगा। हैरानी वाली बात तो यह है कि ईरान युद्ध के 5वें हफ्ते में ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जंग से भागने का रास्ता खोजने लगे हैं, जबकि अमेरिका का ईरान में मुख्य टारगेट ईरान के 454 किलो यूरेनियम को छीनना या जब्त करना था, वो अभी तक नहीं हुआ है और ना ही 47 साल से ईरान में चली आ रही खामनेई शासन का अंत हो पाया है, जो अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा मिशन रहा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 25,000 से ज्यादा हमले अब तक ईरान पर किए। अकेले राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पर 5,000 हमले किए गए। ईरान के 5 परमाणु ठिकानों के अलावा अब हताश ट्रंप ने ईरान के सबसे ऊंचे B-1 बिलेघन ब्रिज को भी बीच से उड़ा दिया है, जो तेहरान को कराच से जोड़ता था। बदले में ईरान ने खाड़ी देशों के उन 8 पुलों को उड़ाने का ऐलान कर दिया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। इस बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया गया कि ईरान के पास अभी 50% से ज्यादा मिसाइलें बची हुई है, जो लंबा युद्ध करने के लिए काफी हैं। उड़ा दिया ईरान का सबसे ऊंचा पुल, अब खाड़ी में तबाह होंगे 8 पुल। 28 फरवरी 2026 से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब ईरान पर भीषण हवाई हमले ना हुए हों। लगातार 24 घंटे में कहीं ना कहीं ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं। यहां तक कि ईरान से लगभग 15 किलोमीटर दूर समंदर में ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका कई राउंड के हमले कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद ईरान ना तो हार मानने को तैयार है और ना ही झुकने को तैयार है। सबसे बड़ी और ताजी खबर तो यह है कि ट्रंप ने अपने 19 मिनट के भाषण में साफ कर दिया कि वो ईरान युद्ध से तेजी से बाहर निकलने वाले हैं और चाहते हैं कि ईरान एक ऐसी डील अमेरिका के साथ कर ले ताकि अमेरिका दुनिया को भरोसा दिला पाए कि जंग में ईरान बुरी तरह से हार चुका है। लेकिन ईरान के पलटवार से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अब अमेरिका ने ईरान के उस बड़े ठिकाने और पुलों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिन पुलों से ईरान के मिसाइल और ड्रोन उपकरणों की सप्लाई होती है। देखिए अमेरिका ने ईरान के किस पुल को उड़ाया है और बदले में ईरान ने क्या धमकी दी है। दावों के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली वायुसेना ने ईरान के B-1 यानी बिलेघन ब्रिज सहित कई महत्वपूर्ण पुलों को निशाना बनाया। यह पुल तेहरान को कराच से जोड़ता था। B-1 ब्रिज को मध्य पूर्व के सबसे ऊंचे पुलों में से एक माना जाता था। इसे इसी साल 2026 में ईरान ने अपनी इंजीनियरिंग ताकत के प्रतीक के रूप में उद्घाटित किया। अमेरिकी खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान इस पुल का इस्तेमाल तेहरान के कारखानों से पश्चिम ईरान, जहां से कि इजराइल पर हमला करना आसान है, वहां तक भारी मिसाइलें और उनके कलपुर्जों को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था।
इसके टूटने से मिसाइलों की सप्लाई चेन कट गई है। ये पुल तेहरान को कराज से जोड़ता था। कराज ईरान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सैन्य केंद्र है। इस पुल के नष्ट होने से राजधानी और पश्चिमी सैन्य अड्डों के बीच में सीधा संपर्क टूट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले के बाद सीधे तौर पर चेतावनी दी और कहा कि अभी तो शुरुआत है, अगला नंबर पावर ग्रिड का है। و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد 50% मिसाइलों से बदला लेगा ईरान। टारगेट पर खाड़ी के 8 पुल। इधर ईरान ने भी अब पुल पर हुए हमले के जवाब में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। खबर तो यहां तक है कि ईरान के मिसाइल गोदामों में बेहद घातक मिसाइलें भरी पड़ी है, जिनके दम पर वो पश्चिम एशिया में मौजूद खाड़ी देशों में मौजूद पुलों को तबाह कर सकता है। खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि ईरान की मिसाइल क्षमता अभी भी 50% से ज्यादा है और ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि ईरान एक बार फिर से अपने मिसाइल हमलों को और ज्यादा खौफनाक तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी भी 50% से ज्यादा मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन का जखीरा सही सलामत बचा है। यानी ईरान अभी हार नहीं मानने वाला है, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि मिसाइल भंडारों को खत्म कर दिया गया है। एक नए इंटेलिजेंस आकलन में दावा किया गया कि ईरान के लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर और कामिकाजे ड्रोन अभी भी सुरक्षित हो सकते हैं। अमेरिकन मीडिया सूत्रों के हवाले से कहा गया कि ईरान के पास अभी भी मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही मचाने के लिए तमाम साजो सामान मौजूद है। आकलन में बताया गया कि ईरान की कई मिसाइल भंडार तक अभी तक अमेरिका नहीं पहुंच पाया है, जबकि कई ऐसे मिसाइल भंडार हैं जिन पर हमले तो हुए लेकिन वो मिसाइलें मिट्टी के अंदर दब गई, लेकिन उनके अभी भी सुरक्षित होने की संभावना है। अमेरिका की इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के हजारों ड्रोन अभी भी सुरक्षित हैं। अमेरिकन मीडिया ने 2 खुफिया अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी। ईरान की तटीय रक्षा क्रूज मिसाइलें काफी हद तक सुरक्षित है, जिनका उपयोग वो फारस की खाड़ी में जहाजों को रोकने के लिए कर रहा है।